हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए एक नई अपडेट लेके आए हैं जिसमें आज हम जानेंगे जो आरआरबी रेलवे द्वारा आरआरबी रेलवे द्वारा एक नई वैकेंसी हमारी आई है ग्रुप डी की। ठीक है, किसकी वैकेंसी में आई है? ग्रुप डी की वैकेंसी आई है। इसमें जानेंगे हमारी टोटल कितनी सीट है। ठीक है, इस वीडियो में जानेंगे टोटल कितनी सीट है, हर जोन से कितनी सीट हो सकती है। ठीक है, ये हम इस वीडियो में जान लेंगे। कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या हमारा क्राइटेरिया वो, ठीक है, वो जानेंगे इस वीडियो में। ये सब वीडियो इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वीडियो नोटिफिकेशन पे चलते हैं कि आगे हमारे क्या क्या ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम नीचे नोटिफिकेशन के नीचे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अकाउंट, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा नोटिफिकेशन है। ठीक है, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट नंबर हमारा है 8/2024। ठीक है, और ये हमारा क्या है, लेवल 1 to 7 CPS मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस, ठीक है, नोटिस हमारा उस समय आने ये आ गया था कि ग्रुप डी का हमारा वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, इसका पब्लिकेशन कब हुआ हमारा, ये तो ऐसे पेपर आ गया है, लेकिन इसका जो पब्लिकेशन मेन कब होगा, हम पेपर कटिंग में हमारा 22 तारीख को जिसका पेपर कटिंग हमारा होने वाला है। ठीक है, ये हमारा इसका नोटिफिकेशन हमारा कब आएगा, 22 तारीख को। ठीक है, और ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, हमारा जो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा कब से स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारा 23/1/2025 से। ठीक है, हमारा ऑनलाइन फॉर्म कब से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, 23/1/2025 से हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा कब तक अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 1 महीने का समय दिया है। ये यहाँ आप देख सकते हैं कि 22/2/2025। ठीक है, कब से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, 23 जनवरी से ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा और 22 फरवरी को ये हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 1 महीने का समय दिया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट फॉर क्लोजिंग डेट 22/2। ठीक है, तो हमारा जो पेमेंट है वो भी क्या होगा, 22 हमारा 2 वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 22 तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है तब, अगर और उसके बाद आप पेमेंट 23-24 तक आप क्या पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन 22 फरवरी तक आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो ठीक है, उसके बाद आप 23 और या फिर 24 को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया हो तो ये आपका डेट इसी दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन 22 फरवरी को कर लिया तो आप तब 23 और 24 को पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया हो तो ये डेट आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपका यहीं पे आपका मौका क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। 22 फरवरी को आपका मौका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रेलवे आपको एक और मौका देगा। आपके फॉर्म में कुछ गलत हो गया है, ठीक है, कुछ गलत फिल हो गया है तो आपको एक और मौका दिया जाएगा। डेट एंड टाइम फॉर मोटिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन एप्लीकेशन। ठीक है, कब दिया जाएगा आपको, 25 से 6 तक आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती भर दी है, ठीक है, आपने फॉर्म में कुछ गलती भर दिया है तो आपको फिर से मौका दिया जाएगा 25/2/25। ठीक है, से आपको 6/3/25 ये आपको मौका दिया जाएगा। आपको अपना जो जो भी आपने गलती किया है उसको मौका सुधारने का आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका फॉर्म स्टार्ट कब से, फॉर्म फिलअप होना 22 सॉरी आपका जो फॉर्म फिलअप है वो आपसे कब से स्टार्ट हो जाएगा, हमारा फॉर्म फिलअप हमारा 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और कब तक होगा, 22 फरवरी का। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तब जाके आप 23 और 24 को पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर लिया है तब। ठीक है, अगर आपने कुछ फॉर्म में गलती कर दिया तो 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2025 तक आपको मौका दिया जाएगा सुधार करने का। ठीक है, मॉडिफिकेशन करने का। ये बात आप समझ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। डिटेल नोटिफिकेशन संख्या 8/2024 से विल बी अपलोडेड एंड लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी लाइव ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी लिस्टेड पैरा 21A ऑफ दिस सेंसर। ठीक है, तो वही बात दिया है उन्हें, फिर हमारा उस दिन अपलोड हो जाएगा ऐसा नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई होने का। फिर दिया हुआ है डेट ऑफ CBT एंड रिजल्ट ऑफ CBT विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द आरआरबी लिस्टेड। ठीक है, जो भी आपका जो भी एग्जाम जिस डेट को होगा, रिजल्ट कब आएगा, सब इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे सब चीज़ हमारा क्या होगा, पब्लिश होगा। ठीक है, जो भी चीज़ है अपडेट आएगा वो कहाँ पे आएगा, हमारा इनका वेबसाइट पे अपडेट आएगा। ठीक है, जो इनका फिजिकल होगा, ठीक है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड पैनलमेंट शैल बी इनिशिएटेड इंटीमेटेड फ्रॉम द टाइम टू थ्रू वेबसाइट। ठीक है, जो भी इनका जो भी
जो इनका फिजिकल डेट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जितना भी डिटेल्स होगा सब इनका वेबसाइट पे आएगा और कहीं नहीं इनका आने वाला है, ठीक है। तो इससे ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं क्या क्या उन्होंने दे दिया है। तो वही उन्होंने दिया है कि आप 22 तक अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वैकेंसी में और डिटेल जान लेते हैं क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या, वो सब नीचे वीडियो में आप देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा वेरियस फोर्स इन लेवल 1 7 से जो हमारा 7 पे चल रहा है, ठीक है। अभी तो आप अभी न्यूज़ में आपने सुना होगा कि हमारा 8 पे लगने वाला है, लेकिन ये जो आपका वैकेंसी अभी 7 पे आ रहा है, ठीक है। इनिशियल पे आपका ये कितना 1800 है, ठीक है। आपका जो उम्र इसमें कितना कितना मांगा है, आपका जो एज है, ठीक है, 1/1/2025 तक आपका उम्र इस बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे आपका कम या ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2025 तक आपका उम्र 18 से 36 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इससे 18 से कम या फिर 36 से ज़्यादा तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सब इस बार जो वैकेंसी हमारी जो रेलवे ने निकाली है तो इस बार तो बहुत कम वैकेंसी हमारी है, लगभग टोटल हमारी 32,438 सी वैकेंसी है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू पिछले साल से ये 3 गुना कम है। पिछले साल शायद 1 लाख कुछ वैकेंसी हमारी आई थी, ठीक है। और इस बार सिर्फ 32,000 है, तो ये हमारा 3 गुना क्या है हमारा कम हो गया, ठीक है। टोटल वैकेंसी अब फिर से मैं बात दोहरा दूँ, टोटल वैकेंसी हमारी कितनी है 32,438 सी हमारी सिर्फ टोटल इस बार हमारी वैकेंसी है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ हमारा, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारे SC ST OBC EWS EBC ये सब है उनको क्या फ़ी कंसेशन दिया जाएगा, ठीक है। उनको फ़ी कंसेशन साथ में एज रिलैक्सेशन उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने समय दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो जनरल है उनका शायद 500 फीस हमारा है, और जो SC ST और ये जब कैटेगरी है उनको शायद 250 रुपया फ़ीस हमारा देना होता है, ठीक है। वो नीचे होगा आपका दिया हुआ, मैं फिर से देख लूँगा एक बार। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। ईमेल ID है। तो ये उन्होंने दिया है एग्ज़ाम में आप क्या क्या नहीं ले जा सकते, ये तो आपको सबको पता है क्या क्या आप नहीं, मोबाइल ये सब आप नहीं ले जा सकते एग्ज़ाम में, कुछ भी कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है। और एग्ज़ाम जो आपका होगा, ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे दिया हुआ है एग्ज़ाम कैसे आपका सिलेक्शन होगा। द एग्ज़ाम शैल बी ए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT, ठीक है। आपका इसमें क्या होता है सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है। CBT 1 सिर्फ एक ही हमारा इस बार आपको इसमें सिर्फ एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ये आप जब क्वालिफाई करते हैं इसके बाद आपका क्या होता है PET होता है, ठीक है। क्या होता है PET होता है। उसके बाद क्या होता है इसी पे आपका क्या होता है हमारा हमारा जो भी आपका जो जितना नंबर उस हिसाब से आपका यहाँ पे रैंक बनेगा, आप मेरिट में आते हैं नहीं आते उस हिसाब से आपको वैसा आपको जो भी आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे आपको उस पोस्ट पे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या हमारा एक यही सिंगल स्टेज CBT हमारा होगा, ठीक है। उसके बाद जब इसमें आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका क्या होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, PET होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया PET हमारा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब PET आप क्वालिफाई कर लीजिए, आप मेरिट में आ जाइए तो आपका क्या होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। जो भी आपका कॉल लेटर होगा वो सब आपका क्या ऑफिशियल जो वेबसाइट है हमारा RRB का, उस पे आपका सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, जो भी डिटेल है वो सब हमारा RRB साइट पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन जरूर होता है रेलवे के एग्जाम का, तो नॉर्मलाइजेशन आपको होगा हर जैसा आपका सेशन जो भी एग्जाम आपका जिस शिफ्ट में होगा उस हिसाब से आपको वहाँ पे नॉर्मलाइज नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने लिख दिया है डन रेट ऑफ 3 टाइम्स, ठीक है। तो टोटल हमारा सीट कितना है 32,438 शायद सीट है, ठीक है। 32,438 हमारी टोटल सीट है, मैं एक बार चेक कर लूँ, हाँ 32,438 हमारी टोटल सीट है। तो ये बोले हैं जो PET में कितने बच्चे क्वालिफाइंग होते हैं, PET में टोटल कितने बच्चे क्वालिफाइंग हुए यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग फॉर PET, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ PET सेल डन एट द रेट ऑफ 3 टाइम्स, ठीक है। ये कितने हमारे गुना बच्चे को यहाँ पे लेंगे, सिर्फ 3 गुना बच्चे को यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे CBT 1 से, ठीक है। PET के लिए कितने बच्चे सेलेक्ट करेंगे सिर्फ 3 टाइम्स, ठीक है। PET के लिए सिर्फ 3 गुना बच्चे को, मतलब अप्रोक्स आप समझिए
कितना हो गया हमारा 95,000 के 95 मान लीजिए, ठीक है। 95,000 के भी आसपास ये बच्चा को क्या करेंगे हमारा वहाँ पे 95 मैंने ज़्यादा बोल दिया, यहाँ पे वही 91-92 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। 95 ना रहेगा, इसको 91-92 कर दीजिए। 3 टाइम बच्चे को क्या यहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत कम है हमारा, इस बार देख सकते हैं आप। और फिर जो बच्चे पीईटी क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, जो बच्चे पीईटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनको फिर उसी बेसिस पे उनका मेरिट बनेगा और फिर वहाँ पे उनको जैसा चाहिए वो आपको दिया जाएगा। फिर उसका क्या होगा, आपका डीवी होगा, डीवी के बाद आपका मेडिकल होगा। कोई बच्चे मेडिकल में छट जाते हैं, ठीक है। तो और जो डीवी का जो रेशियो होगा वो किस बेसिस पे हमारा रेशियो क्या 1:1, 8 सीट के लिए एक ही बच्चा को बुलाया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और इन्होंने क्या किया है कि आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कर दिया, ठीक है। कितना नेगेटिव मार्किंग कर दिया, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको इन्होंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। आप 100 नंबर का आपका शायद क्वेश्चन होता है, उसमें आपका 1/3 क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। हर गलत नंबर क्वेश्चन पे आपको 1/3 नंबर काट लिया जाएगा और सही आंसर पे 1 नंबर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये तो आपने समझ लिया कि हमारा, मैंने आपको क्या क्या बता दिया अभी तक। मैंने आपको बता दिया फॉर्म कब से कब फिलअप होगा, डेट, टोटल सीट कितना हमारा हो गया, कैसे ये बच्चे को सेलेक्ट करेंगे, कितना हमारा गुना ये आप बच्चे को बुलाएंगे, ठीक है। और हमारा जो पेपर होगा वो उसमें नेगेटिव मार्किंग उन्होंने दे दिया, गलत पे 1/3 कटेगा और सही पे 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हम नीचे कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। और रेलवे आपको एक चीज़ और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो भी बच्चे हमारे एससी एसटी के होते हैं, ठीक है। अगर उनका सेंटर दूर दे दिया जाता है तो वो वहाँ पे उनको रेलवे क्या करता है, उनको टिकट भी ये देता है, ठीक है। अगर आपका सेंटर दूर हो गया है तो वो रेलवे क्या करता है, आपको टिकट भी देता है, जो एससी और एसटी स्टूडेंट है, ठीक है। अगर आपका सीबीटी या पीटी कहीं भी दूर है तो उसके लिए आपको टिकट रेलवे आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टेशन पे जाना है, रेलवे टिकट पे आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उनको आपको शो करना होता है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिखाना होता है, ठीक है। वो उसके बदले आपका टिकट काट के वो आपको, वो जिस ट्रेन में आपका खाली होगा उस ट्रेन में आपको वो टिकट काट के आपको दे देंगे, ठीक है। वही इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग रिजर्वेशन एंड ट्रैवलिंग इन द रिजर्वेशन क्लर्क एंड टिकट चेकिंग स्टाफ विल आस्क फॉर ओरिजिनल एसटी कंडक्ट, ठीक है। ये आपको उस समय वो आपको मांगेंगे, ठीक है। ये आपका सर्टिफिकेट जो भी आप टिकट जब कटवाते रहेगा, अगर आपका ये आपने येस कर दिया, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आपका जो भी कैंडिडेचर वो क्या आपको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको सीधे वहाँ से हटा दिया जाएगा। आगे देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ हमारा। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ दिया हुआ है, इसको हम स्किप करते हैं। अभी मेडिकल स्टैंडर्ड उतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें हम सिलेबस क्या होगा हमारा, क्या क्या कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या ना इन्होंने दे दिया कौन कौन से बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो इंडियन तो है ही, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एज लिमिट, ठीक है। जो एज लिमिट है वो हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था जिसका भी उम्र है हमारा, ठीक है, मैं साइड में आ लेता हूँ। जिसका भी एज 1 जनवरी 2025 में, ठीक है, अगर 18 से 36 साल के बीच में, ठीक है, अगर आपका उम्र है 1 जनवरी 18 से 36 साल के बीच में है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इससे आपका कम और इससे आपका ज़्यादा है तो आपका क्या फॉर्म आप फिलअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये उन्होंने दे दिया। फिर कुछ हमारा जो कम्युनिटी होता है उसको कुछ रेलवे क्या होता है, रिलैक्सेशन भी देता है, ठीक है। अब इतना साल तक आपको छूट दिया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ओबीसी और जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको कितने साल का छूट है, 3 साल का आपको छूट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जिनका भी उम्र मान लीजिए 36 पूर चुका है तो उन्हें 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। उसी तरह SC ST में क्या है, अगर उनका उम्र 36 साल पूर गया तो उन्हें आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरह एक्स सर्विसमैन जो है उनको 3 ईयर्स का दिया जाएगा, ठीक है। एट सर्विस विद एटलीस्ट 6 मंथ सर्विस आफ्टर एटेस्टेशन, ठीक है। अगर जो भी हमारे रेलवे में पहले से काम कर रहे हैं और उन्होंने 6 महीने तक काम किया है, ठीक है, अगर वो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उन्हें 3 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। अगर वो ओबीसी तो 6 साल, अगर वो SC ST थे तो उनको 8 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप PWD के हैं तो उनको यहाँ पे 10 साल, 13 साल, 15 साल का छूट जाएगा। और वो जनरल है तो 10 साल, OBC है तो 13 साल, SC ST है तो 15 साल, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं, बाकी ये भी वही सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, और इसमें तो कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने क्या क्या मांगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट पे वो बोल रहे हैं कैंडिडेट्स मस्ट हैव ऑलरेडी हैव द, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे इस्लाम, कैंडिडेट्स मस्ट हैव ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन द सेंसस फ्रॉम यूनिवर्सिटी एज ऑन द लास्ट डेट, ठीक है। आपका जो भी आपका जो टेक्निकल आपका जो भी हमारा डिग्री है, ठीक है, वो आपका 22 तारीख से पहले क्या होना चाहिए, हमारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले, ठीक है। अगर आपका उसमें क्या है, कुछ रिजल्ट पेंडिंग है या कुछ भी है, तो वो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर रिजल्ट पेंडिंग है, कुछ भी चल रहा है, डिप्लोमा डिग्री इन जेन विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ली ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिस, ठीक है। अगर डिप्लोमा या फिर डिग्री है इंजीनियरिंग, कुछ भी आपका कोर्स आपने किया, मतलब अपने डिग्री बीटेक या कुछ भी किया हुआ है, वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेवल 1 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक ग्रेजुएट एट अप्रेंटिसशिप नॉन असिस्टेंट, ठीक है, आपको वो एक्सेप्ट नहीं किया, आपके पास अप्रेंटिसशिप का वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पशन फी तो मैंने को बता दिया कि जो हमारे जो जनरल कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको 500 देना होगा। और एक चीज़ और इसमें ये होता है कि अगर आपने एग्ज़ाम में अपीयर हो गए, अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर हो गए तो 400 क्या होगा आपका रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। 400 पैसा क्या होगा, रिफ़ंड होगा। उसी तरह जो हमारे SC ST है, PWD, फीमेल ट्रांसजेंडर, ये सब जो भी है, इनका क्या होता है 250 फीस रहता है, जिसमें से क्या होता है इनका जो 250 रुपये रिफ़ंड होता है, लेकिन उसमें कुछ टैक्सेस हमारा कट जाता है, 240 रुपये आपके अकाउंट में हमारा आपको आ जाता है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी कुछ हमारा टैक्स कटता है, तो उतना कट के आपके अकाउंट में आ जाता है, और इनका भी 240 रुपये क्या होता है अकाउंट में वापस आ जाता है, ठीक है। ये हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं इसमें उन्होंने सीट का कुछ दिया है कि नहीं दिया है। हम इनका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस इनका क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होगा, हमारा एक्टिविटी 1 पेपर होगा, सिर्फ क्या होगा, एक ही पेपर होगा। इसी पे क्या होगा, अपना रैंक जो मेरिट आपका इसी पेपर पे बनने वाला है, ठीक है। आपको CBT 1 पास करना होगा, तभी आप और ये 3 गुना बच्चे को PET के लिए बुलाएंगे। ये मैंने भी आपको बता दिया, ये कितने गुना बच्चों को बुलाएंगे, 3 गुना बच्चों को बुलाएंगे। और टोटल सीट हमारी कितनी है, 32,438 हमारी टोटल सीट है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो ड्यूरेशन, कितने मिनट का ड्यूरेशन हमारा 90 मिनट का हमारा क्या होगा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 90 मिनट का क्या होगा एग्ज़ाम होगा। जनरल साइंस 25, मैथमेटिक्स 25, हमारा जो जनरल जैसे रीजनिंग है 30, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर कितना 20। तो टोटल कितने हमारे क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारे टोटल कितने होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन राइट आंसर का आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और रॉन्ग आंसर का आपका क्या होगा, 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। आपका क्या होगा 1/3, 1/3 आपका नंबर वहाँ पे काट लिया जाएगा, और राइट आंसर के लिए आपको 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और 100 क्वेश्चन बता दिया कि आपका क्या क्या है, ठीक है। मैं फिर से ऐसे बता देता हूँ, आपका जो साइंस है वो 25 नंबर, मैथ भी 25 नंबर, रीजनिंग आपका 30 नंबर, और जनरल अवेयरनेस अपना 20 नंबर। टोटल कितने हो गया, 100 नंबर का आपका पेपर हो गया, ठीक है। तो आप सिलेबस जान लेते हैं, सिलेबस में हमारा क्या क्या होगा, ठीक है। तो सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैथ का क्या क्या सिलेबस है हमारा, नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन, ये सब क्या मैथ का हमारा सिलेबस है, ठीक है। मैथ सिलेबस ये आप देख सकते हैं, पूरा इसमें सब कुछ आ गया है, ठीक है। जो हमारा एडवांस है उसमें आपका क्या क्या पूछ रहे हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सब चीज़ तो इनका आ ही गया है, सब सब कुछ पूछ ही रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग में उसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारा क्या क्या नंबर सीरीज है, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशनशिप, सिलॉग, सिम, जंबलिंग, वेन डायग्राम इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये सब कुछ हमारा रीजनिंग का सिलेबस है। उसी तरह जनरल साइंस का क्या होगा, जितना क्लास 10 का हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, वो सब ये पूछेंगे। उसी तरह जनरल अवेयरनेस में क्या होगा हमारा जो भी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जो भी जितना है करंट अफेयर है, वो सब ये पूछेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका सिलेबस आपका, ठीक है, क्या क्या ये सिलेबस पूछेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ कि कौन कितने नंबर का है। जो मैथ आपका कितने नंबर का है, मैथ 25 नंबर, रीजनिंग आपका 30 नंबर, ठीक है। जो जनरल साइंस है वो आपका कितना है 25, और जो हमारा ये जो जनरल अवेयरनेस है वो कितना हमारा 20 है, ठीक है। अब हम कुछ फिजिकल के जो इनका जो फिजिकल होता है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है PET
जो मेल कैंडिडेट होते हैं और जो फीमेल कैंडिडेट उनमें क्या क्या होता है, ठीक है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको सबसे पहले क्या होता है, आपको 100 मीटर का 35 किलो का वजन उठा के आपको 2 मिनट के अंदर आपको क्रॉस करना होता है, ठीक है। आपको 35 किलो जो वजन होता है आपको अपने माथा पे या कंधों पे जहाँ पे आप रख के जैसे दौड़ना चाहते हैं उसको आप 2 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है सबसे पहले, ठीक है, बिना वो वजन गिराए हुए, ठीक है। वही महिलाओं को कितना होता है, वो 20 किलो का उनको वजन उठाना होता है, 100 मीटर 2 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप ये कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपको 1000 मीटर आपको दौड़ना होगा कितने देर में, 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको ये आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। लड़कों को ये कितना समय देते हैं, 4 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। और लड़कियों को कितना देते हैं, 5 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है। लड़कियों को कितना 5 मिनट 40 सेकेंड। कितना दौड़ना होता है आपको, 1000 मीटर दौड़ना होता है, ठीक है। वैसे मैं इसमें एक बार इसी तरह दौड़ा था, ठीक है, मैं भी ऐसी फॉर्म भरा था तो मेरा टाइम लगभग जो हुआ था 4:06 सेकेंड हुआ था, ठीक है। 4:06 मिनट, सॉरी, सेकेंड मैंने लिख दिया, तो ये क्या था हमारा, मिनट, ठीक है। मुझे इतना समय लगा था, 4 मिनट 6 सेकेंड, ठीक है। तो आप इजीली दौड़ जाओगे, थोड़ा सा बस आपको एक महीना मेहनत करना होता है, आप दौड़ सकते हो, ठीक है। उतना तो कोई हार्ड नहीं होता। मेन आपको CBT 1 आपको निकालना जरूरी है, ठीक है। और वो आपका मेन वही आपका क्या होगा, मेरिट बनाएगा, ठीक है। जो भी आपका सिलेक्शन होगा इसी बेसिस पे होगा, बस आपको ये यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल बस पार करना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर आगे क्या। और जो बच्चे हमारे जो फिजिकल हमारे जो बेंच में डिसेबिलिटी में आते हैं, ठीक है, तो उनको पीटी नहीं देना होता है, ठीक है। उनको जो भी उनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो उनको पार करना होता है, ठीक है। तो उन्हें कोई पीटी नहीं देना होता है। जो भी हमारे हमारे विकलांग जो है उनको बस हमको वहाँ पे क्या करना था, जो भी अम, उनका फिजिकल नहीं होता है और वो बस उनका जो भी आपका जिससे भी आप इसमें कंडीशन आपने दी है अपना विकलांग डिजेबिलिटी था, वो आपको वहाँ पे आपका मेडिकल होगा, तब जाके आपको वहाँ पे क्लियर के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं किस जोन में हमारा कितना सीट है, ठीक है। तो वो हम इस देख लेते हैं। जो हमारा वेस्टर्न रेलवे है, ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न रेलवे है मुंबई, उसमें टोटल कितनी सीट है हमारा, ठीक है। तो टोटल आपके यहाँ पे जो सीट आप देख सकते हैं 1892 सीट है। टोटल कितनी यहाँ पे सीट है मुंबई में, हमारा 1892 सीट है, ठीक है। उसी तरह फिर नीचे देखते हैं और जोन में कितनी सीट है हमारा। तो जयपुर जोन में आप देख सकते हैं, जयपुर जोन हमारा है, ठीक है। जयपुर जोन में हमारा टोटल कितनी सीट है, 797 सीट। जयपुर जोन में हमारा टोटल 797 सीट है, ठीक है। ये हो गया जयपुर जोन। फिर हम उसी तो हुबली जोन में आते हैं। हुबली में हमारा कम सीट देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो हमारा साउथ वेस्टर्न हुबली है वहाँ टोटल कितनी जोन है, सीट है हमारा 207 हमारा सीट है, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, सिर्फ 207 ही सीट है, ठीक है। उसी तरह जबलपुर में देख सकते हैं, जबलपुर में आप यहाँ पे सीट देख सकते हैं। टोटल जो सीट है यहाँ पे कितनी है, टोटल 769, ठीक है। टोटल सीट कितनी हमारी 769 ही में टोटल यहाँ पे सीट है जबलपुर में। भुवनेश्वर में आप देख सकते हैं, भुवनेश्वर में कितनी सीट है, तो भुवनेश्वर में कितने 405 हमारे सीट है भुवनेश्वर में, ठीक है। उसी तरह ये सब हर जोन का देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं दिल्ली जोन में आपको सबसे ज़्यादा हमारी वैकेंसी हमको मुझे लग रहा है आया हुआ, ठीक है। तो दिल्ली में टोटल कितनी सीट है, टोटल 2008 सीट है, ठीक है। दिल्ली में टोटल 2008 सीट है। अभी तक तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। चेन्नई में आता है, चेन्नई में भी अच्छी खासी सीट है, 1000 सीट हमारी चेन्नई में हो गई, ठीक है। चेन्नई में हमारी 1000 सीट है चेन्नई में, ठीक है। उसी तरह हमारा आगे जाते हैं। आगे हमारा जो हमारा गोरखपुर है वहाँ हमारा 598 सीट है, ठीक है। तो और जो हमारा गुवाहाटी है वहाँ 828 सीट, ठीक है। गुवाहाटी 800, कोलकाता मुंबई में हमारा 1395, सेंट्रल मुंबई, ठीक है। ये हमारा कौन सा, सेंट्रल मुंबई में 1395। हाजीपुर जोन, ठीक है, जो हमारा पटना जोन, हाजीपुर हाजीपुर साइड जो हमारा ईस्ट सेंट्रल में आ जाता है, उसमें टोटल कितनी सीट है, 518 सीट, ठीक है। यहाँ पे कितनी सीट है, 518 सीट है, ठीक है। उसी तरह आप कोलकाता जोन में देख सकते हैं 408 सीट है, ठीक है। साउथ ईस्टर्न कोलकाता में 408, साउथ यहाँ पे 700, सिकंदराबाद में टोटल कितना है 710 सीट है, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया। तो मैंने आपको जैसा बताया दिल्ली में मुझे सबसे ज़्यादा सीट नज़र आया, बाकी ऑन एवरेज सब जगह कितना 500 700 ऐसे ही हमारा सीट है, ठीक है। कोलकाता 408, ठीक है। उसी तरह हमारा यहाँ मैंने शायद प्रयागराज, ठीक है, जो प्रयागराज है हमारा कुंभ नगरी, वहाँ पे टोटल कितनी सीट है हमारी 988 सीट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सीट मैंने आपको बताया है किस जोन में, मैंने बताया था वो नई दिल्ली जोन में, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा जो हॉट फेवरेट जोन हमारा कौन सा, एक तो चेन्नई हो गया। उसी तरह सबसे जो फेवरेट जोन हमारे बच्चों का कौन सा हो जाएगा, हमारा दिल्ली हमारा सबसे फेवरेट जोन हो जाएगा। और एक मुंबई जो वेस्टर्न मुंबई है, वहाँ भी टोटल हमारी ना 1892 सीट है, ठीक है। तो ये हमारा सीट हमारा बाकी जोन से में दिया हुआ है, ठीक है। आप जिस जोन से भरना चाहते हो उस जोन से आप उसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। तो जाते जाते मैं आपको फिर से मैं बता दूं, रिमाइंड करा दूं कि आपका जो फॉर्म कब से फिलअप होगा, 23 जनवरी से फिलअप होगा। 22 फरवरी तक आपका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर लिया तो आप 23 और 24 फरवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कर लेना है। और टोटल सीट कितना होगा, 32,438 टोटल सीट है। और ये CBT 1 में कितने बच्चे को सेलेक्ट करेंगे, 3 टाइम्स PET के लिए सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। जो फ़ीस है वो कितना फ़ीस है, 500 फ़ीस है, जिसमें से अगर आपने अपने एग्ज़ाम दे दिया तो 400 आपका रिफ़ंड हो जाएगा। ये हो गया जनरल के लिए। और जो SC ST महिला है या फिर हमारा जो EWS है, वो सब जो भी है उनके लिए 250 फ़ीस है, जिसमें से 240 उनका क्या होगा, रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। ये सीट हो गया हमारा, कितना हो गया, ठीक है। और मैंने आपको शायद एज बता ही दिया, एज इतना होगा, कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, वो सब मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आगे हम आपके लिए नई अपडेट लेके जरूर आएंगे। हाँ, इसमें कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। अगली वीडियो में आपको बता दूँगा कैसे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होगा, कौन सा फ़ोटो, कैसा फ़ोटो आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर क्या होगा, ठीक है। वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और सब कुछ हो ही गया मुझे लगता है। तो इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।